कौन बनेगा एमएलए और क्यों बनेगा एमएलए? सर आप क्या नाम के लिए ठहरे, क्या शोहरत के लिए ठहरे, क्या पैसे के लिए ठहरे, क्या खिदमत के लिए ठहरे सर आप? हमारा नाम है, अल्लाह के फजल करम से शोहरत है, इज़्ज़त है, पैसा है, हर चीज़ मौजूद है। अगर आप एमएलए से अगर विन होते हैं तो आवाम की क्या क्या खिदमत करेंगे सर आप? इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इंडस्ट्रीज़। तो कांग्रेस से आप काउंसलर रह चुके सर, तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह क्या है सर? असदुद्दीन अवैसी यहाँ पे आ रहे क्या सर? मैं तमाम बसो कल्याण के अवाम से ज़्यादा इंडियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से तो एमएलए ठहरने की वजह क्या है सर? मौकूफ़ और वो ये पूरा इख्तियार रखते हैं कि हम बसो कल्याण की जो एमएलए पोजीशन है उसको हासिल कर सकते हैं। कौन बनेगा एमएलए और क्यों बनेगा एमएलए? वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज हम इस वक्त जो बसो कल्याण में, आप सभी को मालूम है कि बाई इलेक्शन का नॉमिनेशन हर कोई यहाँ पे अपने अपने हिसाब से डाल रहा है। तो आपका इंडियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जो आप एमआईएम से एमएलए कैंडिडेट के लिए आप बसो कल्याण से ठहरे सर आप क्या नाम के लिए ठहरे, क्या शोहरत के लिए ठहरे, क्या पैसे के लिए ठहरे, क्या खिदमत के लिए ठहरे सर आप? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। देखिए, बसो कल्याण ताल्लुक़े में बल्कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में हमको हर कोई जानता है। हमारा नाम है, अल्लाह के फजल करम से शोहरत है, इज़्ज़त है, पैसा है, हर चीज़ मौजूद है और लोगों की खिदमत भी करते हुए आ रहे हैं हम। और लोगों का जो है सो एक हम पे प्रेशर था कि आप एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करिए, हम आपके साथ हैं। बस लोगों की ख्वाहिश के लिए, लोगों की खिदमत और ज़्यादा करने के लिए हम एमएलए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी सर, आने वाले अगर आप दिनों में अगर आप एमएलए से अगर विन होते हैं तो आवाम की क्या क्या खिदमत करेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले जो नौजवानों में बेरोज़गारी है इसके ऊपर ख़ासकर तवज्जो देंगे। हम यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इंडस्ट्रीज़, इसके ऊपर ख़ासकर तवज्जो देंगे। और जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए हम काम करने की कोशिश करेंगे। जी सर, बसो कल्याण से आप काउंसलर भी रह चुके हैं सर। जी। तो कांग्रेस से आप काउंसलर रह चुके हैं सर, तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह क्या है सर? देखिए, जहाँ पे अपने वर्करों को, अपने काम करने वालों की कोई अहमियत नहीं रहती, वहाँ पे जाना, वहाँ पे बैठना उठना बेकार है। हमारे बड़े बुज़ुर्गों का ख़ौल है ऐसा कि ऐसी जगह बैठना जहाँ पे आपको कोई उठ बोल के नहीं बोलना। जी हाँ, तो यहाँ पे ये कांग्रेस हो या जेडीएस हो या बीजेपी हो, ये मुंह देख के, दौलत देख के आदमी को पसंद करते हैं। जी। लेकिन हम एक एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे हर गरीब रहंदे, अमीर रहंदे, मिडिल क्लास रहंदे, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए हम ये पार्टी से एमएलए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपके नॉमिनेशन आप कल ये कर रहे हैं सर, तो उसके लेकर असदुद्दीन अवैसी यहाँ पे आ रहे क्या सर? अभी आने के तो उम्मीद है, अगर किसी वजह से बिज़ी रहे सदर साहब तो नहीं आ सकेंगे। अगर हैदराबाद में रहे, दारुस्सलाम में, तो बिल्कुल आने वाले हैं बसो कल्याण। कल की रैली के लिए आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तमाम बसो कल्याण के अवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि कल की इस रैली में आएँ और जीत की पहली निशानी उन लोगों को बताइए जो फ़िरक़ा परस्त बातें कर रहे हैं, और इस रैली में आकर इस रैली को कामयाब करें। ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में इस रैली में शिरकत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एआईएमआईएम प्रेसिडेंट सैयद अख्तर मैं अपील करता हूँ कि कल 3 बजे खिले से तिपरा ताइबी तक एक ग्रैंड रैली का आयोजन किया गया है। मैं तमाम बसो कल्याण की अवाम से दिल से ये गुजारिश करता हूँ कि इस रैली का हिस्सा बनकर एआईएमआईएम कैंडिडेट बाबा चौधरी का सपोर्ट करें और उनको ताकत पहुँचाने की और उनको हिम्मत अफजाई के लिए पूरा सपोर्ट करें। ये मेरी दिल से गुजारिश है। मैं अपील करता हूँ इस रैली के अंदर तमाम मज़हब मिल्लत इस रैली के अंदर शिरकत करें। ओके सर, अभी आपका जो बसो कल्याण से एमएलए कैंडिडेट है सर एमआईएम से, तो एमएलए ठहरने की वजह क्या है सर? ये जो वजूहत हैं
बसो कल्याण के जो पॉलिटिकल हालात हैं सबसे ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर नज़र है। बसो कल्याण के अंदर आज तक मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम लीडरशिप आज तक उभर कर सामने नहीं आई। उसके वजूहात जो आम लोगों के दरमियान में है वो ये है कि हमारी ताकत नहीं है, हमारी मेजॉरिटी नहीं है, हम वो सलाहियत नहीं रखते, हम वो चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कई वजूहात अलग तरीक़े से पब्लिक के दरमियान में है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बसो कल्याण की जो यूनिट है उसकी जो कारकर्दगी है और उसका जो एनालिसिस है, ये जो ऑप्शन मैं आपके सामने गिनाया उसके बरअक्स हैं पूरे। आज बसो कल्याण तालुक़े के अंदर, असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम ये पूरा मौक़ूफ़ और वो ये पूरा इख्तियार रखते हैं कि हम बसो कल्याण की जो MLA पोजीशन है उसको हासिल कर सकते हैं। ये आज हम ये ताकत में हैं, मौजूद हैं आज। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, नज़रियाती सियासत बसो कल्याण के अंदर हर वक्त सामने ही है, हर वक्त सामने ही है। नज़रियाती सियासत से मुराद मेरी ये है कि बसो कल्याण के अंदर मुस्लिम क़यादत को एक दायरे में बंद कर रखे सो है। म्यूनसिपालिटी के आगे कभी कोई लीडर ना प्रमोट हुआ, ना कभी कोशिश किया। ये AIMIM का पहला ऑप्शन है जो बाबा चौधरी, अब्दुल रज़ाक चौधरी उर्फ बाबा चौधरी के ऑप्शन पर फर्स्ट कैंडिडेट हैं बाबा चौधरी AIMIM के, जो ये चीज़ को, ये ऑप्शन को फुलफ़िल करे हैं। आने वाले दिनों में AIMIM की जो तंजीम है हर वक्त कर्नाटक स्टेट के अंदर असम्बली जो भी कंपटीशन होंगे उसके अंदर हिस्सा लेगी और अपनी नुमाइंदगी को भरपूर तरीके से सामने रखेगी। जी सर, हमें चंद लोगों से ये सुनने में आ रहा है कि सर बाहर से कि असदुद्दीन अवैसी साहब की ये साजिश है जो BJP पार्टी को जिताने के लिए इस कैंडिडेट को बसो कल्याण में उतारें, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? असदुद्दीन अवैसी की जो पॉलिसी है और असदुद्दीन अवैसी का जो विज़न है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर वो गरीब, कमज़ोर, दलित, माइनॉरिटी, SC ST हर तबके की जो मजलूम अवाम है उनके जहनों में उनका विज़न और उनका मैसेज परफेक्ट तरीके से है। ये पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं, इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इससे बरअक्स मैं एक चीज़ तुम्हारे सामने ये रखना चाहूँगा। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं माला बी नारायण राव, जो कांग्रेस पार्टी उनको कैंडिडेट बनाई है, क्या आप इस बात की उनसे वजाहत करेंगे कि उनकी क्या एबिलिटी है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनका अप्रोचमेंट क्या है? JDS के जो कैंडिडेट हैं यसरब अली खादरी, JDS का टिकट फाइनल होने से पहले कांग्रेस में थे उन्होंने, लेकिन अचानक अपना फैसला बदलकर JDS के कैंडिडेट बन गए उन्होंने। और कंपैरिजन ऑफ MIM, कांग्रेस और JDS, AIMIM का जो सिलेक्शन है एक परफेक्ट पॉलिटिकल पर्सनालिटी है और परफेक्ट सोशल एक्टिविटीज़ में बसो कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी, बसो कल्याण नहीं बल्कि बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोशल वर्क के अंदर आप इनके जो वर्क काम है उससे किसी से भी आप दरियाफ्त कर सकते हैं। हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और कई सोशल एक्टिविटीज़, सोशल वर्क के अंदर आप हर वक्त सरगर्म हैं। अब्दुल रज़ाक चौधरी के दादा पॉलिटिशियन थे, म्यूनसिपालिटी के अंदर म्यूनसिपालिटी फॉर्म होने से स्टार्ट से लेकर बाहयात रह तक म्यूनसिपालिटी के काउंसलर थे। अब्दुल रज़ाक चौधरी साहब के वालिद साहब अमीरुद्दीन चौधरी बसो कल्याण की पॉलिटिक्स में हर वक्त एक्टिव हैं, 4-5 मरतबा काउंसलर रह चुके हैं। ख़ुद बाबा चौधरी एक्स काउंसलर हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनकर काम कर चुके हैं। ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है और यह खुद इनकी एबिलिटी है। आप ये जो चीज़ है, मेरा सवाल आपके दरमियान से लोगों के बीच में ये रहेगा, क्या ये एबिलिटी कांग्रेस के कैंडिडेट में है, क्या ये एबिलिटी JDS के कैंडिडेट में है? ये खुद अवाम फैसला करेगी आने वाले दिनों में। जी सर, अगर आपके पार्टी से अगर आपका कैंडिडेट अगर जीते हैं तो बसो कल्याण में क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे सर आप?
बसो कल्याण में सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशन, जो आप इसको डेवलपमेंट की शक्ल में भी देख सकते हैं कि नौजवानों के अंदर अपने हुकूक को हासिल करने का जज्बा पैदा हो रहा है, और उसकी बुनियाद और उसकी शुरुआत और उसकी पूरी जिम्मेदार मजलिस AIMIM है। आज तक बसो कल्याण के अंदर जो हालात थे, जो यहाँ की नज़रियाती सियासत थी, एक जहनी मफलूज कर लोगों को एक दायरे में बनकर उनको बग़ैर कोई सपोर्ट के लीडरशिप के अंदर और पॉलिटिकल ग्राउंड के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। आज से वो चीज़, जब से मजलिस बसो कल्याण के अंदर काम कर रही है, वो चीज़ ख़त्म होती आ रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये चीज़ आप डेवलपमेंट की शक्ल में देखेंगे। जी सर, पिछले कई सालों से जनता दल और कांग्रेस यहाँ पर MLA थे सर, उनके पीरियड में आपको लगता है कि काम हो गए सर? ये जवाब देने से पहले आपके इंटरव्यू में मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट को मैं खुद भी गौर से देखा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वर्कर्स की पार्टी है, वर्कर्स को प्रमोट करती है, और वर्कर का टिकट कट कर गैर लोग को टिकट दिए ये बारे में। तो मेरा आपके चैनल के ज़रिए सवाल है कि 2018 में JDS छोड़कर जब बीजेपी का टिकट इन्हों लेकर आए, उस वक्त इन्हों कौन सी पार्टी के वर्कर थे और इनका विज़न क्या था टिकट लेने का? JDS और कांग्रेस के जो दौरे इख्तियार हैं, डेवलपमेंट वेरियस प्लेस के ऊपर परफेक्ट तरीके से हुआ या नहीं हुआ, ये दो ऑप्शंस हैं। लेकिन उस डेवलपमेंट से बेनिफिट किसको हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। पर्सनल जो बेनिफिट है और पर्सनल जो डेवलपमेंट है, आज तक सियासत बसो कल्याण की इसी के ऊपर घूमती रही है। उससे अगर कुछ पर्सनालिटीज़ अगर डेवलप होते हैं तो ये सवाल का जवाब देने के वास्ते मैं भी मुस्तैद रहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। रोड, नाली, पानी, डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ों से नहीं। गवर्नमेंट के पास एक परफेक्ट विज़न है, एक परफेक्ट प्लान है, उसके पास पूरा इंस्ट्रूमेंट है, पूरा सिस्टम है। इंजीनियर्स हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, सारे लोग मौजूद हैं। डेवलपमेंट वो नहीं, हमको प्लान प्रपोज करेंगे, लेकिन जो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट और बिजनेस, उसके ऊपर अगर बात करें, उसके ऊपर अगर नज़र अगर दौड़ेंगे तो बसो कल्याण ज़ीरो है। ये आने वाले दिनों में मजलिस सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगी और इसके ऊपर ही काम करेगी मजलिस आगे। जी सर, अभी कल नॉमिनेशन आप फॉर्म भर रहे सर, तो असदुद्दीन अवैसी उसके अंदर मौजूद रहेंगे सर? इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है। असदुद्दीन अवैसी इस रैली के अंदर इन्वॉल्व होने की उम्मीद पूरी है। सदर साहब फिलवक्त बंगाल के इलेक्शन के अंदर बिजी हैं, अभी कन्फर्मेशन नहीं है। अगर कन्फर्मेशन हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। जी, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कल की रैली के लिए? मैं और एक बार आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि कल की AIMIM की कैंडिडेट अब्दुल रज़ाक चौधरी के नॉमिनेशन की रैली है। आप तमाम से मेरी गुजारिश है, इस रैली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रहकर अब्दुल रज़ाक की हिम्मत बढ़ाइए और मजलिस को तक़वियत पहुँचाइए। शुक्रिया।